हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को गुणनखंड बनाना सिखाएंगे। तो सबसे पहले ध्यान देना है गुणनखंड में गुणनखंड। ओके, तो गुणनखंड में सबसे पहले ध्यान देना है, जैसे हम क्वेश्चन पहले लिखते हैं यहाँ पे x² प्लस 5x प्लस में 6, तो इसे हमें गुणनखंड बनाना है। ओके, तो इसे गुणनखंड बनाने के लिए सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि जो यहाँ पे जो लास्ट में जो अंक है 6, ये वाला 6 से इसके x² के बगल में अगर कोई संख्या होगी, अगर ये x² के बगल में कोई संख्या होगी तो इससे गुना करना है। ओके, क्या करना है? गुना। लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे पास x² के बगल में कोई संख्या नहीं है तो गुना हम नहीं करेंगे, और ये जो डायरेक्ट 6 है, ये ओनली 6 को हम यहाँ पे साइड में गुणनखंड करेंगे 6 को, 2 बार में 3 दूनी 6। अब हमारे पास ये 6 का गुणनखंड कितना कितना आया? एक 2 और एक 3। अब ये 2 और एक बगल में यहाँ पे 3 लिख देंगे अलग अलग, ठीक। और ये 2 और ये 3 को हमें चेक करना है, गुना करके चेक करना है, फिर जोड़ या फिर घटाओ, ये दोनों करके चेक करना है। तो याद रहे, गुना करके हमारे पास ये 2 और ये 3 में गुना करके हमारे पास आना चाहिए 6, और जोड़ या फिर घटाओ, दोनों में से कोई, या तो जोड़ के या तो घटा के हमारे पास आना चाहिए कितना? 5। ओके, तो सबसे पहले हम गुना करके चेक कर लेते हैं। अगर 2 में 3 से हम गुना करते हैं तो कितना आएगा? 3 दूना 6, इसका मतलब 6 मेरे पास आ रहा है। अब हमें जोड़ के या फिर घटा के हमारे पास आना चाहिए कितना? प्लस 5। हम क्या ये दोनों में क्या ऐसा करें कि मेरे पास प्लस 5 आ जाए? तो हम करके देख लेते हैं। अगर ये 2 और ये 3 को हम जोड़ दें, 2 + 3, हमारे पास 5 आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब जोड़ने पे मेरे पास 5 आ रहा है। तो बस यही 2 संख्या हम लेंगे, कुछ करेंगे, ये 2 संख्या हम लेंगे। अब ये 5 के जगह पे हम ये 2 + 3 लिखेंगे। ओके, 5 की जगह पे 2 + 3 लिखेंगे। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि 5 के यहाँ 5 में x लगा है, तो हमें ये दोनों में भी x लगा देना है। 2x प्लस में 3x। अब 2x प्लस में 3x कितना हो गया? 5x। ओके, तो 5 की जगह पे 2x प्लस में 3x लिख लेना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसे हल करते हैं। x² प्लस में 5x प्लस में 6। अब इसे आगे हम शुरू करते हैं, तभी 5 की जगह पे हमें ये लिखना है। ओके, तो x² प्लस में 2x प्लस में 3x प्लस 6। अब देखिए, पहले से हमारे पास 3 पार्ट में था। ओके, अब गुणनखंड बनाने के लिए मुझे 4 पार्ट में चाहिए, 1 2 3 4। अब हम क्या करेंगे, ये 2 पार्ट को जोड़ा बना लेंगे अलग अलग। ओके, अब हमें ये ध्यान देना है, ऐसी कौन सी संख्या है जो x² के पास भी है और 2x के पास भी है। तो देखिए, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है ना। इसका मतलब x दोनों के पास है, तो हम x को कॉमन ले लेंगे। x कॉमन ले लेंगे तो x बाहर आ जाएगी, और एक बॉक्स बना देंगे। ओके, अब ध्यान देना है इस पर कि जो x है इसमें हम कितना से गुना करें कि x² आ जाए। तो हम यहाँ पे रफ में सोल्व कर लेंगे इधर कि x में यहाँ पे अपने मन से कितना रख के गुना करें कि x² आ जाए। तो ध्यान देना है, जैसे कि यहाँ पे 2² है, तो 2² का मतलब क्या होता है? यानी कि 2 गुना 2, 2 दूनी 4, तब ना आया 2 दूनी 4। इसी तरह से अगर x² है, इसका मतलब क्या होगा? x गुना x, है ना, x गुना x। तब इसी तरह से यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले से एक है, x है, और इसमें एक x और देंगे तभी ना x में x से गुना करेंगे तो x² आ जाएगी। इसका मतलब ये वाला x में हम कितना से गुना करें कि x² आ जाए? तो कितना से करिए? x से। तो यहाँ पे x देना है, ठीक। यहाँ पे प्लस है तो प्लस। अभी ये वाला x में हम कितना से गुना करें कि प्लस 2x आ जाए? तो यहाँ पे x में यहाँ पे हम कितना अपने मन से रख के गुना करें कि 2x आ जाए? तो यहाँ पे करके देख लेते हैं। अगर यहाँ पे x पहले से है, अगर हम यहाँ पे 2 दे देते हैं तो 2 में x से गुना करेंगे तो 2x ना आ जाएगी, है ना। इसीलिए हम कितना से गुना करें? 2 से। तो यहाँ पे हो जाएगी कितना? 2। जितना से गुना करेंगे अपने मन से रख के वहाँ पे वो संख्या यहाँ बॉक्स के अंदर लिखना है। ओके, चलिए, अब ये मेरा सोल्व हो गई। अब ये दूसरा पार्ट को सोल्व करना है। अब यहाँ पे फिर चेक करना है कौन ऐसा संख्या है जो इसके पास भी है और इसके पास भी है। तो चेक करते हैं, इसके पास x है लेकिन इसके पास x नहीं है ना। अब इसके पास 3 है, तो क्या इसके पास भी 3 है? तो चेक कर लेते हैं। अगर ये 6 को हम तोड़ दे पहाड़ा में, 1 2 3 4 5 6, तो 1 से 6 तक हम लिख दिए, तो इसमें देखते हैं 3 है कि नहीं। तो देखिए, यहाँ पे 3 है। इसका मतलब ये 6 में 3 छुपा हुआ है। या ऐसे 6 को हम लासा भी ले लेते हैं, 2 बार में 3 दूना 6। इसका मतलब 6 में 3 आ रहा है। इसका मतलब 3 इसके पास भी है और 3 इसके पास भी है। तो यहाँ ये दोनों में से एक 3 कॉमन ले लेते हैं। तो प्लस यहाँ पे है तो ये प्लस और 3 कॉमन ले लेते हैं। अब एक 3 है, अभी 3 में हम कितना से गुना करें कि प्लस 3x आ जाए? 3x। तो ध्यान देना है, अगर हम यहाँ पे x रख देते हैं तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3x ना आ जाएगी, है ना। तो वही हमें x लेना है।
अब जो x लिए हैं वहाँ पे x रख देना है। ओके, तो यहाँ पे x रख दिए, फिर बीच में प्लस है तो प्लस। अब 3 में ये वाला 3 में हम कितना यहाँ पे रख के गुना करें कि हमें 6 आ जाए। कितना आ जाए? 6। तब आप खुद से बताइए कि अगर 3 हम यहाँ पे कितना रख के गुना करें कि मुझे 6 मिल जाए। तो कितना, अगर 2 हम रख देते हैं तो 3 दूना 6 नहीं हो जाएगी, है ना? हाँ, तो यहाँ पे कितना रखना है? 2। ओके, अब इसी तरह से ध्यान देना है कि देखिए अब यहाँ पे हमारा बन गया। अब ये ध्यान देना है, बॉक्स के अंदर वाला ये और बॉक्स के अंदर वाला ये दोनों सेम है ना, सेम टू सेम। तो दोनों बॉक्स के अंदर वाला में से हम कोई एक बॉक्स वाला ले लेते हैं, x + 2, क्योंकि दोनों सेम है। ओके, अब ये ध्यान देना है, इसकी ये वाला बॉक्स के आगे कितना है? x, यहाँ पे हमें x लेना है, और ये वाला बॉक्स के आगे कितना है? +3, तो हमें +3 यहाँ पे ऐसे लेना है। ओके, अब ये हमारा गुणनखंड बन गया, यहाँ पे आंसर। समझ में आया आपको? एक क्वेश्चन हम आप लोगों को HW दे रहे हैं, कृपया आप लोग बना लीजिएगा। 2 क्वेश्चन दे देते हैं। ओके, तो x² प्लस में 8x प्लस में 15 गुणनखंड बना लीजिएगा।